विशाखा पकड़। गर्मी का काल था, गर्मी की छुट्टी थी और एक हमने प्रयोग किया कि आज जो ये प्रदूषण हो रहा है ये तो मन का प्रदूषण है, वातावरण प्रदूषण ऐसा कुछ भी नहीं है। मन प्रदूषित, वातावरण प्रदूषण, ये मान के चलिए। और स्वच्छता का जो विचार आना चाहिए, स्वच्छता का जहाँ पे आगाज होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए, जहां से इसकी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, मैंने सोचा कि वो धारा कहां से प्रवाहित होगी, तो उसी हिम शिखर यानी कि 33 को छात्रों को मैंने समेटना शुरू किया। और एक प्लास्टिक उन्मूलन का जो यहाँ पे सना अनवर भी है, आसिमा बैठी है, नेहा बैठी है, प्रभात है, अमन है, अर्पिता है, ये सभी को लेकर भी प्लास्टिक उन्मूलन। और एक आपने देखा होगा, ग्लोब देखा होगा आपने, ये ग्लोब की संरचना इन्होंने की, जो कि मतलब कि अब यहाँ पे रहेगी हमेशा याद के रूप में। और उसके बाद जब 15 अगस्त का जब समय आया तो इन सभी लोगों ने, भारत माता भी बैठी हमारे यहाँ, जैसा आप आ जाइए सामने आ जाइए भैया, सीमा तो इनके मन में भी द्वंद्व चल रहा था, मैं बनूं कि ना बनूं, क्योंकि अब इतनी बड़ी साक्षात जो भारत माता है उसका स्वरूप लेकर ये यहाँ पे आएंगी ये। और मेरे पास जो चित्र है अंकित है, मैंने कहा कि मैं बहुत धन्य हूँ कि भारत माँ के साथ में खड़ा हूँ, मैं अपना चित्र खिंचा रहा हूँ, मैं फोटो खिंचा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश वहां पे गया, हमारी भागीदारी हुई। और फिर हमने जो है वो विश्व गुरु की कल्पना करते हुए उद्घोषक महोदय थे हमारे, प्रभात उद्घोषक की आवाज आइए। तो उस समय हमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये फिश है या मॉलिक्यूलर, ऐसा कुछ भी नहीं था और ना मैं रखना चाहता हूँ मैं। आई बिलीव इन द इंटीग्रेशन में बिलीव करता हूँ। तो ऑल द फ्रैटर्निटी ऑफ दिस वेरी डिपार्टमेंट, दे मस्ट कम टुगेदर फॉर ए सिंगल कॉज, एंड दैट सिंगल कॉज इज टू जस्ट कीप द फ्लैग ऑफ दिस वेरी डिपार्टमेंट as high as possible। तो इन्होंने एक झंडोत्तोलन का जो काम किया उस वक्त में, रियली मैं इन लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूं। और इसके साथ में ये नहीं कि ये थे, इसके साथ में कई श्रृंखलाएं थी, कई लोग शामिल थे इसमें। ईशा बैठी है, उपनी बैठी है, मैं तो बहुत लोग का थोड़ा सा नाम भी अब थोड़ा सा, अब मन जो है मेरा थोड़ा सा वो हो गया, तो स्मरण में नहीं, चेहरे सबके स्मरण में है सब। विशाखा भी है यहाँ पे बैठी, सबके मन में हमारा। और ये इसके बाद फिर इन्होंने फिर कहा कि नहीं, अब इसके, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है, युवा का गोल होता है कि भाई हमें वो उपलब्धि मिल जाए जिसपे कि गुरु नाच करे, जिसपे कि हमारे माता पिता नाच करे, जिसपे समाज नाच करे। ये हमारा जो मतलब कि ये युवाओं के सबसे ये जाना चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल होती है। तो कामयाबी के लिए एक अच्छे इंसान की बनने की आवश्यकता है, कृपया आपको कहें। उसके बाद फिर पति जी जब हमको आदेश दिए कि सर एक विज्ञान भारती का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को तैयार करके भी पाएंगे। बच्चों को तैयार करके फिर बच्चे लोग भी गए, बच्चे लोग सबसे ज्यादा आ गए। और फिर उन्होंने फिर वहां पे आंध्रा तिरुपति वहां पे गए और वहां पे आप अपनी प्रस्तुति दिया। वाइब्राम एक पुस्तक लगा हुआ, वाइब्राम हाउ टू जस्ट प्यूरिफाई द एयर, जहां पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद वो श्रृंखला फिर आगे बढ़ी और यहाँ पे आपका अंडा कॉलेज हुआ, इन्होंने फिर प्रेजेंटेशन दिया और अंडा कॉलेज का फिर झांसी फिर दिया आपने। तो ये जो आपका जो क्रम है आपके अग्रज द्वारा दिखाया गया, उस क्रम पे आप लोग भी चले, उस पर पे, उस रास्ते पे चले। चुनौतियां होती हैं, प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, वातावरण आता है, और उसी में हम लोग क्या कहते हैं कि वी जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज ए चैलेंज। तो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में हम लोग क्या कहते हैं कि बदल देते हैं, हम लोग बदल। तो बात आती है कि जब यहाँ से जब आया तो फिर हमारा उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए हमारे
फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी कुछ आगे बढ़े। अभिषेक इज देयर, अनुपम इज देयर, मम्मी इज देयर। तो फिर हमने क्या किया कि इन लोगों को कहा कि अब दीक्षा को हमने आरंभ किया जाए, दीक्षा आरंभ किया जाए। और दीक्षा आरंभ में फिर हमने एक हरिद्वार से उन लोगों को बुलाया था, उन्होंने संबोधन वगैरह हुआ। और फिर स्वामी विवेकानंद जी का भी हम लोग क्या, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि हम लोग जब इस मूर्त रूप जो हमारे जो चित्र के रूप में जो अंकित हो गए हैं, वो चित्र एक नहीं है, वो दैट पिक्चर इज प्रेजेंटिंग वन कैरेक्टर्स, वो चरित्र को प्रेजेंट कर रहा है। इफ यू आर जस्ट कीपिंग द, आपने राधा कृष्ण जी को रखा तो ही इज नॉट ए मैन ऑफ, वो कैरेक्टर्स आपको है, और कैरेक्टर्स बिल्ड द नेशंस। ये हमेशा देखना है कि जब आपने चरित्र की जब बात की है तो क्योंकि अभी मनुष्य ने भी बात किया कि मतलब कि एक शिक्षा के साथ एक संस्कार होना चाहिए, तो मैं एक और चीज आपको, शिक्षा के साथ में आपके पास में एक नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता कहने मतलब कि जब आप सामने बैठते, युवा बैठता है तो सभी कहते हैं कि युवा कहाँ का है, कौन इसके माँ बाप है, इतने अच्छे हैं बच्चे हैं, कहाँ से इन्हें पढ़ाई चाहिए, ये आता है, पिक्चराइजेशन होता है। तो you are not just standing just like a man or just like a human, just like a girl. You are just standing like a picturization of your entire family. एक परिवार की तरह आप वहाँ पे खड़े हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हम लोग कुछ न कुछ ऐसा करें हम लोग जिसमें हमारी नैतिकता की, जब हम लोग किसी को बदलने की बात करते हैं ना कि समाज ऐसा है, विभाग ऐसा है, देश ऐसा है, तो क्या करते हैं हम लोग? We just point like this, ऐसी पॉइंट करते हैं, we forget। और युवाओं के साथ में मैं तो यही कहता हूँ कि कभी भी उस इन्फेक्शन से मत गुजरना जब युवाओं ये कहें कि हम मैं बेकार हूँ और मुझे ये हक मिलना चाहिए, मुझे ये अधिकार, हक मिलना चाहिए अधिकार। लोग कहते हैं हक का अधिकार छीन के लिया जाता है, वैसी कल्पना करो कि हमें अधिकार और हक मुझे स्वयं मिले।